माई सेल्फ शाह मोनिका नाहर। मेरी जर्नी को कुछ 20 साल हो चुके हैं। आफ्टर कॉलेज पासिंग और ट्रेनिंग कंप्लीशन हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया। जब हकीकत ये थी कि उस टाइम कुछ नहीं आता था, सिर्फ डिज़ाइन करना आता था, मटेरियल नॉलेज वॉज ज़ीरो। तो एक प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। कैसे क्लाइंट से डील करना है, कैसे कारपेंटर से डील करना है, अपनी सारी टीम्स को कैसे बांध के अपने हर जो सोचा उसको राइट मैनर में एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे जब एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, आफ्टर दैट एक प्रोजेक्ट और मिला, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वाली कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई लाइफ के साथ बाय गॉड ग्रेस। तो बिफोर वेडिंग मैंने अराउंड 35 to 40 के लमसम प्रोजेक्ट्स किए थे, स्मॉल शॉप टू बिग शॉप्स, शोरूम्स एज वेल एज हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेजिडेंशियल्स एंड मैनी मोर। आई नेवर से नो कंसेप्ट पे मैंने अपना वर्क किया था। तो दैट इज़ माई मेन मोटो ऑफ लाइफ कि मुझे कम टाइम में अपना बहुत कुछ देना है। बिकॉज हम जिस फैमिली से थी तो मुझे था कि पता नहीं शादी के बाद मौका मिले न मिले। तो इस फ़िलोसॉफ़ी को दिमाग में रखते हुए मैंने अपने सारे एफ़र्ट्स उस टाइम अपने फील्ड में डाल दिए थे। 2005 में मेरी शादी हुई और मुझे मुंबई जाना पड़ा अपने उदयपुर के सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके। तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई और वहाँ पे आफ्टर 6-7 मंथ्स कि कुछ तो करना है, घर पे नहीं रह सकते। दैट टाइम आई वाज जॉइनिंग अ मॉड्यूलर किचन कंपनी कि नज़दीक भी था और लाइफ बिकम थोड़ी इजी हो जाती है आफ्टर मैरिज। तो वो सोच के मैंने ज्वाइन किया एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर। विद इन अ मंथ्स मैंने काफ़ी अच्छे प्रमोशंस मिले और मैं सेल्स में एक्टिव होती गई। तो काफ़ी प्रीमियम किचन्स मैंने डिज़ाइन किए और एक कंसेप्ट था कि किचन को शायद बेचा जाता है। और एज अ डिज़ाइनर जब मेरा मूवमेंट आया तो मैंने किचन को बनाना स्टार्ट किया। और जब क्लाइंट के यहाँ जाते थे तो उनको एक खूबसूरत चीज़ बना के देना, उनके शौक़ को पूरे करते हुए। तो मेरा जो पास बैकग्राउंड था इंटीरियर, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे मुझे शोरूम डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। तो ऐसा लगा कि मुझे मेरा काम मिल गया, क्योंकि जब शोरूम डिज़ाइन करना है उसमें सब कुछ आ जाता है। तो वो उसने मेरा पैशन को और डेवलप किया। देन मेरे पास मुंबई से हट के पूरा इंडिया डीलर डिवीज़न मेरे हाथ में आ गया कि कहीं भी शोरूम बनना है तो मुझे उसके लिए वर्क करना है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज भी था, ट्रैवलिंग भी थी और एक्सपोज़र भी था। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डेवलप किया कि जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। इन सब चीज़ों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बहुत बना दिया। फिर जब मेरे को बेबी हुआ तो अगेन एक लाइफ ने मोड़ लिया कि बच्चे के साथ वो क्रश वाली लाइफ उसे नहीं देनी थी कि बच्चा पूरे दिन बाहर रहे पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स हमारे उदयपुर और पालनपुर रहते थे, तो हमें चॉइस मिली कि हम 2 में से किसी एक शहर में शिफ्ट हो जाए। तो मुझे लगा उदयपुर मेरा अपना शहर है तो हम उदयपुर क्यों न जाएं। तो उदयपुर ने मुझे बहुत वार्म वेलकम किया। ऐसा लगा कि बस अपनी बच्ची फिर आ गई हो तो कैसे पेरेंट्स गले से लगाते, तो ऐसे उदयपुर ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे एक भी दिन ऐसे विदाउट वर्क नहीं बैठना पड़ा। आते से ही मुझे क्लाइंट्स मिले। मेरे पास वेरी फर्स्ट डे जब मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं था लेकिन मेरे पास क्लाइंट था, तो उस एडवांस से मैंने अपना लैपटॉप परचेज़ किया, डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी। और उस टाइम मैंने एक स्मॉल प्रोजेक्ट लाइक अ ड्राइंग रूम एंड लिविंग एरिया को डिज़ाइन किया, क्योंकि जब मैं वापस उदयपुर आई तो उदयपुर बहुत लेवल पे बढ़ चुका था। बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। जब छोड़ा तो गिने चुने लोग थे, लेकिन जब वापस आई 6 साल बाद तो लगा करे बहुत सारे जन हैं यहाँ तो काम करने वाले। टेक्नोलॉजीज़ भी अलग अलग आ चुकी थी। तो रीस्टार्ट मुश्किल था लेकिन कर लिया। और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे इसमें। तो हमारे पास एक ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया की डिज़ाइनिंग से पूरे घर के प्रोजेक्ट्स मुझे मिले। बंगलोज मैंने किए। अगेन द सेम स्टोरी रिपीट्स की नेवर से नो वाली थॉट फिर काम आई। हमने काफ़ी सारे उदयपुर सराउंडिंग एरियाज़ में भी काम किया, नज़दीक के काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर किया। अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो कम से कम 150 किलोमीटर तक तो मैंने इंटीरियर्स किए हैं और आज भी कर रही हूँ। आज तो खैर अब तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे लंबा जाना है तो कोई दिक्कत है।
मैं आराम से कर सकती हूँ, तो लंबा प्रोजेक्ट भी होता है। हमने अहमदाबाद भी प्रोजेक्ट किया इसी थॉट के साथ कि कौन सा दूर है अहमदाबाद। हम अहमदाबाद ऐसे आया जाया करते थे जैसे उदयपुर से नाथद्वारा श्रीनाथ जी लोग जाते हैं, तो बहुत इजी लाइफ हो गई, काम किया। देन पिछले साल की जो कोरोना वेकेशन आया, तब सारी लाइफ जब रुक गई तो खुद को एनालिसिस करने का एक मौका मिला। उस टाइम हमने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पे पब्लिक को हम वो सर्विसेज दे पाएँ जो उनकी लाइफ को बिकम बहुत इजी कर दें, उनके लिए हैसल फ्री लाइफ हो। फर्नीचर सबको बनवाना है, घर हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो, लेकिन कम समय में मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करते हुए काम करना है। देन वी थॉट कि क्यों ना इंटीरियर को ही मॉड्यूलर कंसेप्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो वो जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस 20 सालों का, उसको यूज़ करते हुए हमने हमारा एक पूरा ऑफिस सेटअप, शोरूम सेटअप स्टार्ट किया। और आज हम क्लाइंट को वो फैसिलिटी दे सकते हैं जिसको शायद कंप्लीट करने में कभी कभी साल लग जाता है। वो चीज़ें कुछ पेपर वर्किंग की एक्स्ट्रा मेहनत, डिटेलिंग करके हम उसको फैक्ट्री फिनिश करवाते हैं। तो मीनवाइल साइट पे पीओपी वर्क, फ्लोरिंग, लाइटिंग डिटेल्स, ये सब चीज़ हो जाती है। तो वही जो 6 महीने 3 महीने एडिशनल खींचते हैं, वो काम पैरेलल हो गया और हमारा फर्नीचर इज़ रेडी कि हमें वहाँ पे रखना है। चाइना से भी तो लोग लाते हैं सामान, तो हम यहाँ क्यों ना बनाएं, वो भी तो ला के असेंबल ही हो रहा है। तो पिछले 1 साल उसको पूरा ग्रूम किया, मार्केट सर्वे भी किया, फिर लगा कि नहीं अभी हम कर सकते हैं, तो वी जस्ट स्टार्ट विद दैट थॉट। और फिर एक नई पर्सनल फर्म हमने डेवलप करी, दैट इज़ माई कासा, KASA, माई कासा। कासा है फैदर, कासा का मीनिंग है पवित्र धातु। तो जब किसी भी चीज़ की शुरुआत पवित्रता के साथ की जाए तो वहाँ हमें सक्सेस मिलती है। तो बस इसी विज़न के साथ हमने अपने एक नए वर्किंग जर्नी को स्टार्ट किया है। आई विश कि सब लोग हमें वैसे ही फिर से गले से लगाएं और हमारे इस नए वेंचर को अपनी ऊंचाइयों पे हम ले जा पाएँ।